जो भी छठ घाट है वहां पर छठ व्रतियों के आने जाने की सुविधा के लिए, गाड़ियों की पार्किंग के लिए और इसके साथ साथ वहां पर चेंजिंग रूम, वॉच टावर, रोशनी, इन सभी चीज की व्यवस्था की जा रही है। गंगा का जलस्तर कम है, इसके कारण कई सारे ऐसे घाट हैं जिस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, जिसको हम लोग ज्यादा बेहतर से बेहतर बना करके उपयोग करेंगे। इसमें जो भी घाट खतरनाक रहेंगे उनकी पहचान की जा रही है। तो जहां भी पानी कम हो या ज्यादा है, दोनों में अलग अलग परिस्थितियां बनती है, उसके अनुसार पूरा असेसमेंट करके और छठ घाटों की तैयारी की जा रही है। कुछ स्थानों पर जो कलेक्ट्रेट घाट, महेंद्रू घाट, इन सबों पर ज्यादा पानी के कारण पिछले बार गाड़ियां नहीं पहुंच पाई थी। इस बार पाया गया है कि वहां पर गाड़ियां जा सकती हैं। लोक आस्था का महापर्व को लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा छठ घाटों की तैयारी जोरों शोरों से कर दी गई है। आपको बता दें कि छठ घाटों पर निगम कर्मी साफ सफाई के लिए मुस्तैद दिखे जा रहे हैं। वहीं पर बात की जाए जिला प्रशासन के, तो डीएम और कमिश्नर कल ही से यानी कि सोमवार से ही लगातार छठों घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। बीते दिन की बात की जाए तो पाटली घाट से लेकर के गाय घाट तक कमिश्नर और डीएम ने बोट से निरीक्षण घाटों का किया है। और आज की बात कर ली जाए मंगलवार की, तो हर घाटों पर जाकर के बाई रोड सारे घाटों को, जो भी 105 घाट अभी तक सुरक्षित किए गए हैं और जो भी घाट खतरनाक है उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। और यहाँ पर कमिश्नर क्या कुछ कह रहे हैं जरा देखें। क्या कुछ घाटों की स्थिति है? यहाँ पर जो छठ का पर्व होता है, उस महापर्व के अवसर पर जिला प्रशासन की पूरी टीम के साथ यहाँ छठ घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है। और इस वर्ष छठ महापर्व की तैयारी के लिए जो भी आवश्यक है सभी कार्रवाइयां प्रारंभ कर दी गई हैं। जो भी छठ घाट है वहां पर छठ व्रतियों के आने जाने की सुविधा के लिए, गाड़ियों की पार्किंग के लिए और इसके साथ साथ वहां पर चेंजिंग रूम, वॉच टावर, रोशनी, इन सभी चीज की व्यवस्था की जा रही है ताकि छठ व्रतियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार चूंकि गंगा का जलस्तर कम है, इसके कारण कई सारे ऐसे घाट हैं जिस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, जिसको हम लोग ज्यादा बेहतर से बेहतर बना करके उपयोग करेंगे और इसी के लिए निरीक्षण भी किया जा रहा है। चुनौती सर इस बार बहुत है क्योंकि पानी जो है लगभग 2 से 3 मीटर अंदर चली गई है और कई घाट जो है अभी खतरनाक है। इसमें जो भी घाट खतरनाक रहेंगे उनकी पहचान की जा रही है। तो जहां भी पानी कम हो या ज्यादा है, दोनों में अलग अलग परिस्थितियां बनती है, उसके अनुसार पूरा असेसमेंट करके और छठ घाटों की तैयारी की जा रही है। कुछ स्थानों पर जो कलेक्ट्रेट घाट, महेंद्रू घाट, इन सबों पर ज्यादा पानी के कारण पिछले बार गाड़ियां नहीं पहुंच पाई थी। इस बार पाया गया है कि वहां पर गाड़ियां जा सकती हैं, तो उसके लिए सभी तैयारी की जा रही है ताकि जो भी छठ व्रती आते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं। पार्किंग का सर किस तरह की व्यवस्था है? पार्किंग की व्यवस्था भी सभी छठ घाटों के इर्द गिर्द रहेगी, पहचान की हुई रहेगी और उसको पहले से ही जिला प्रशासन के द्वारा सभी स्थानों पर, वेबसाइट पर, पेपर के माध्यम से जानकारी दी जाएगी, मीडिया के माध्यम से जानकारी दी जाएगी और ट्रैफिक की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी और पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी और पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। और यहाँ जो जेपी गंगा पथ है उस पर भी काफी छठ व्रती आते हैं, यहाँ से गंगा नदी का एक्सेस काफी अच्छा है, उसको देखते हुए भी यहाँ पर ट्रैफिक की विशेष व्यवस्था रहेगी। सर इस बार पटाखे पे भी रोक लगाई गई है, क्या प्रदूषण को लेकर कई दिशा निर्देश? इसमें 2-3 चीजें की गई हैं। एक तो जितने भी घाटों तक आने जाने के रास्ते हैं उसके अगल बगल जो ठेला घुमटी इस तरह से लोग लगाते हैं, उस समय उसकी अनुमति नहीं रहेगी। इसके साथ साथ नाव को भी जो छठ के दिन है उस दिन चलने की अनुमति नहीं रहेगी और पटाखों पर भी बिल्कुल प्रतिबंध रहेगा और इसकी निगरानी की जाएगी। घाटों को चिन्हित हुई है सर? घाट अभी लगभग 105 चिन्हित हुए हैं और उसमें हम लोग घाटों पर जा करके और वहां पर देख रहे हैं कि कौन से घाट खतरनाक स्थिति में है। तो जो घाट खतरनाक स्थिति में हो उस पर लोगों को आने जाने से प्रतिबंधित किया जाएगा। सर एक सवाल है, जो लोग उस पार जाके छठ पूजा करते हैं उसमें रोक रहेगा? कभी भी उस पार जाकर के छठ पूजा करने की अनुमति नहीं दी जाती है। नाव के परिचालन पर प्रतिबंध रहता है। जो गंगा के उत्तरी छोर पर जो छठ व्रती जाते हैं वो दियारा क्षेत्र के लोग रहते हैं, उनको उन्हीं गांवों के रहते हैं, तो कभी भी
गंगा नदी पार करके और छठवर्तियों या जो पर्यटक है उनको जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू। जाहिर सी बात है कि पटना कमिश्नर से साफ तौर से कहा है कि इस बार तैयारियां पहले ही कर ली जाएंगी और जहां तक सुरक्षा की बात है तो सुरक्षा को लेकर के पूरे पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और पार्किंग की व्यवस्था पूरी ढंग से की जाएगी। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।